अनंतानंद जी और उनके शिष्य परंपरा की कथा। उस कथा में श्री गए जी की कथा सुनेंगे। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश जी स्वामी रामानंदाचार्य जी के द्वादश प्रधान शिष्यों में एक श्री अनंताचार्य जी महाराज के शिष्य थे। भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप भगवान के नाम गुण का कीर्तन करते हुए विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे और इमली के एक सूखे वृक्ष के नीचे स्वच्छ समतल स्थान पर बैठ गए। वहीं भगवान का ध्यान करते हुए आपको समाधि लग गई। उस गांव में एक वैष्णव द्वेषी व्यक्ति निवास करता था। उसने जब आपको देखा तो आपका उपहास करने लगा। वह उधर से जाने वाले लोगों से कहता, भाइयों देखो, ये एक सिद्ध महात्मा बैठे हैं। ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक यह सूखा पेड़ हरा नहीं हो जाता। इस प्रकार वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति श्री गणेश जी की हंसी उड़ा रहा था, परंतु गणेश जी को क्या, वे तो निर्विकार भाव से अपने इष्ट देव के स्वरूप चिंतन में मग्न थे। उन्हें ब्रह्म जगत का ज्ञान ही कहाँ था, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने भक्त का अपमान न देखा गया। उन्होंने श्री गणेश जी की महिमा का व्याख्यापन करने के लिए उस सूखे इमली के वृक्ष को हरा भरा कर दिया। फिर क्या था, अभी तक जो जन समुदाय उनकी हंसी उड़ाने के लिए एकत्र हुआ था, वही अब उनकी जय जयकार करने लगा। अपने दांव को उल्टा पड़ते देख वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति क्रुद्ध हो गया। उसे लगा कि अब तो इस वैष्णव संत का प्रभाव जम जाएगा। उसने अपने तांत्रिक गुरु से अनुमति लेकर अविचार कर्म द्वारा श्री यज्ञेश जी पर मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को ये नहीं ज्ञात था कि सच्चे वैष्णव संतों की रक्षा में भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र सतत नियुक्त रहता है। उस दुष्ट का मारण प्रयोग श्री यज्ञेश जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, परंतु उससे उल्टे उसके तांत्रिक गुरु की ही मृत्यु हो गई। अब तो वह बहुत ही घबराया और आकर श्री गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री गणेश जी तो संत हृदय थे, तुरंत ही द्रवित हो गए और उसे अभय दान देते हुए उसके गुरु को भी पुनर्जीवित कर दिया। उनके इस प्रभाव को देखकर उस क्षेत्र का समस्त जन समुदाय उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार आप वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सदा विचरण किया करते थे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब आप श्री करमचंद जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री करमचंद जी महाराज की जय। श्री करमचंद जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम धनचंद था। संत कृपा से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। धनचंद जी का जीवन इसका एक अनूठा उदाहरण था। धनचंद जी यथा नाम तथा गुण अर्थात प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे। राजस्थान में देवासा नाम का एक ग्राम है। वहाँ के धनी श्रेष्ठियों में आपकी गणना थी। आपकी धर्म पत्नी परम भगवत भक्ता, उदार हृदया और संत सेविका थीं। परंतु संत कृपा से पूर्व आपका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था। इसका एक कारण भी था कि धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित ही थे। अतः वे धर्म कर्म पूजा पाठ संत सेवा और दान आदि को ढकोसला ही मानते थे। एक बार जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थीं तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, अन्यथा यह संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद जी की पत्नी को पति के इस
दुर्भाव से बहुत दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास दृढ़ ही रहे। इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रहीं कि प्रभु, मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इस हेतु मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला और बार तो पुत्र भगवान की लीला और बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था, और बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था। इस बार तो उसकी छठी भी न हो सकी और वह चल बसा। धनचंद जी की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, पर संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बहुत दुख था। धनचंद तो आग बबूला हुई हो गए और पत्नी का केस पकड़कर घर से निकालने लगे। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पट्ट शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी आए हैं। वे सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है। अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के दर्शन करने चल दी। उसे अब भी संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंतानंद जी के पास पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और बालक के मुख में चरणोदक डाला। संत कृपा का चमत्कार, निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में श्वास प्रश्वास के स्पंदन होने लगे। फिर क्या था, हर्ष से संत भगवंत का जय घोष होने लगा। धनचंद तो इस सुखद आश्चर्य को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ से रह गए। फिर पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंदाचार्य जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अनंतानंद जी ने उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया करमचंद। बालक करमचंद में भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े व्यवसाय को संभाला, पर साधु संतों के प्रति भक्ति और उदारता में कोई कमी नहीं आई। एक बार एक संत मंडली भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी। उन लोगों के पास शीत निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था। करमचंद जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर संत मंडली को दे दिए। साधुजन आशीर्वाद देकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर चल दिए। उधर इस बात की खबर जब धनचंद जी को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यवसाय को ही चौपट कर देगी। वे दौड़े दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल ले लिए। करमचंद जी को पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही खेद हुआ और उन्होंने पिता को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं आती। आपको विश्वास ना हो तो आप दुकान पर चलकर स्टॉक मिला लें। धनचंद ने दुकान पर जाकर देखा तो कंबलों का स्टॉक पूरा था। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने करमचंद जी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। करमचंद जी ने संतों से पिता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। धीरे धीरे करमचंद जी की संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती गई। वे संतों के भोजन वस्त्र आदि पर खुले हाथ धन खर्च करते। इससे उनकी पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने करमचंद जी से कहा कि यदि आप इसी प्रकार धन खर्च करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे। अतः आपको संत सेवा पर सीमित धन ही खर्च करना चाहिए। इस पर करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करने
भगवान का ध्यान किया। इतने में ही करमचंद की पत्नी ने देखा बहुमूल्य मणि रत्नों से खचित एक पर्वताकार आकृति आकाश से धरती पर उतर रही है। वह आकृति आकर उनके सम्मुख स्थित हो गई। करमचंद जी ने पत्नी को समझाया कि संत साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, अतः उनके लिए धन खर्च करने से धन की कमी नहीं हो सकती। उनके लिए धन खर्च करने वाले को भगवान इतना धन दे देते हैं कि वह उतना खर्च ही नहीं कर सकता। उसके बाद करमचंद जी की पत्नी को भी पति के वचनों और संतों की महिमा पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे भी तन मन धन से संत सेवा करने लगी। करमचंद जी ने एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया और श्री अनंतानंद जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनके पुत्र दिवाकर भी पिता की ही भांति परम भागवत हुए। श्री करमचंद जी ने अपना शेष जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में बिताया। बोलो श्री करमचंद जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। अब आप श्री सारी रामदास जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री सारी रामदास जी महाराज की जय। श्री सारी रामदास जी महाराज श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप परम वैष्णव संत थे और भगवत धर्म के प्रचारार्थ तथा भगवत विमुखों को भक्ति मार्ग पर लाने के उद्देश्य से निरंतर विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप विचरण करते हुए एक ऐसे ग्राम में पहुंच गए जहां के लोग वैष्णव विद्वेषी और भक्तजन विरोधी थे। श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का द्वार खटखटाया और जय श्री सीताराम का उद्घोष किया। उनकी आवाज़ सुनकर गृह स्वामी बाहर निकला और उन्हें देखते ही कुवाक्यों दुर्वचनों की बौछार कर दी, परंतु संत प्रकृति श्री रामदास जी शांत बने खड़े ही रहे। साधु की साधुता भी दुष्ट के क्रोध को बढ़ाने वाली ही होती है, अतः गृह स्वामी उनकी शांति देखकर क्रोध से पागल हो गया और धक्के देकर उन्हें द्वार से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए बोला, अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री रामदास जी के मन पर उसकी बातों और उसके कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निर्विकार ही रहे और शांत भाव से ग्राम से बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। संत तो साक्षात करुणा विग्रह ही होते हैं। उनका कार्य ही भूले भटके जीवों को भगवत सम्मुख करना होता है। श्री रामदास जी के मन में ग्रामवासियों के प्रति लेश मात्र भी रोष नहीं था। वे तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही धरा पर विचरण कर रहे थे। संयोग की बात, जिस समय आप नदी के किनारे बैठे थे उसी समय उस राज्य के राजा का राजकुमार मर गया। राजा प्रजा सब करुण क्रंदन करते हुए राजकुमार के शव को लेकर दाह संस्कार करने नदी के किनारे आए। उस करुण क्रंदन को सुनकर श्री रामदास जी का संत हृदय द्रवित हो गया। वे राजा के पास गए और बोले, राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आज से यह प्रतिज्ञा करें कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। भला अंधा क्या चाहे, दो आँखें। राजा प्रजा सभी संत के चरणों में गिर पड़े और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अब हम लोग कभी भी संतों भक्तों का अपमान नहीं करेंगे और यथाशक्ति उनकी सेवा और भक्ति करेंगे। राजा ने भी अपने राज्य में धर्म प्रचार और भक्ति भाव के प्रसार की शपथ ली। श्री रामदास जी ने शालिग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाया और उसका पादोदक राजकुमार के मुख में डाला। अकाल मृत्यु का हरण करने वाले उस महाप्रसाद के मुख
प्रसाद के मुख में जाते ही राजकुमार ने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी अभी नींद पूरी हुई हो। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार संत श्री सारी रामदास जी ने अनेक भगवत विमुख लोगों को भक्ति पथ का पथिक बनाया। बोलो श्री सारी रामदास जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अगले एपिसोड में आप श्री रंग जी की कथा सुनेंगे। जय श्री राम।